अगर आप किसी कर्मचारी को या किसी को कहते हैं भाई तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुमको ये काम करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहे हो, उसका जवाब सुन के भाई साहब आप दंग रह जाएंगे। अगर ये जीतता है, कितना भी बुरा सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा। जो आप लड़का बीटेक किया हो, आप सोच सकते हैं जब वो मेयर के पोस्ट पर जाएगा। वो तो पुराने कैंडिडेट हैं, वो वही हैं, पैसा दे करके मेयर बनते थे। तो इसमें से जो नया कैंडिडेट जो हम लोगों को समझ में आ रहा है वो निरंजन कुशवाहा। उनके जुझारूपन को देखते हुए, उनके मनोबल को देखते हुए हम लोग प्रथम स्थान पर रखते हैं निरंजन कुशवाहा जी को। समस्या तो हर वक्त बनी ही रहती है। घर से बाहर निकलने पर जब घर पहुंच जाते हैं तभी लगता है घर पहुंचे, ये तो समस्या से जूझना पड़ता है लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में हूं सैयद तहसीन अली। नगर निगम चुनाव का माहौल है, ऐसे में प्रत्याशियों का दौरा भी लगातार जारी है। उम्मीदवारी भी लगभग तय हो गई है, बस औपचारिक तौर पर चुनाव चिन्ह आने बाकी है। ऐसे में आज हम पूर्णिया में मौजूद हैं और पूर्णिया की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पहली बार उन्हें मौका मिला है नगर निगम के उप महापौर और महापौर को चुनने का। कैसा मिजाज है और क्या इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, बताएं। पहली बार मौका मिला है महापौर चुनने का, तो चुनते वक्त आपके दिमाग में पहली चीज क्या रहेगी? देखिए, महापौर चुनने के संदर्भ में सबसे अहम बात जो हम लोग के दिल दिमाग में है और रहेगा और रहना भी चाहिए, आज आप महापौर ऑफिस में चले जाएं, नगर निगम ऑफिस में चले जाएं, कोई आपकी नहीं सुनने वाला है। अगर आप किसी कर्मचारी को या किसी को कहते हैं भाई तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुमको ये काम करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहे हो, उसका जवाब सुन के भाई साहब आप दंग रह जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूर्णिया के तमाम निवासियों को आग्रह करता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो पढ़ा लिखा हो, जिसने कुछ सामाजिक काम किया हो, जिसकी एक पहचान हो, जो आपके लिए हर हमेशा सुगम और सुलभ हो, आपकी बातों को समझे, आपके दुख दर्द को समझे। इस मामले में अभी जब हम लोगों के बीच जितने भी उम्मीदवार हैं उस सब में अग्रणीय है निरंजन कुशवाहा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। ये बीटेक है, कोई मामूली पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। पैसे में वो बिजनेस करता है, लेकिन वो भी कैसा बिजनेस करता है, बीज और खाद के कारोबार वो करते हैं जो किसानों से रिलेटेड है। और पूर्णिया की जो आबादी है, इसमें से अधिकतर लोग जो गांव से आकर के शहर में बसे हैं, कहने का मतलब मूल रूप से वो किसान परिवार से ही आते हैं। और ये निरंजन किसान परिवार के लिए कितना आज जो सही रेट पर अगर लोगों को खाद अवेलेबल है, मिल रहा है, इसमें निरंजन कुशवाहा का बहुत बड़ा सहयोग है, जो आप सभी लोग जानते भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूर्णिया के तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, पूर्णिया का चौमुखी विकास करे। आज आप बहुत सारे नगर निगम के बहुत सारे कार्य हैं, अब तो और भी बहुत सारे पंचायती राज के अंतर्गत और भी बहुत सारे कार्य आ गए। तो आपकी पसंद निरंजन कुशवाहा है? जी, मेरी पसंद तो निरंजन, चूंकि ये पढ़ा लिखा है, टेक्निकल आदमी है, बीटेक किया हुआ लड़का है। अगर ये जीतता है, कितना भी बुरा सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा, चूंकि इसका ब्रेन टेक्निकल है। जो आप लड़का बीटेक किया हो, आप सोच सकते हैं जब वो मेयर के पोस्ट पर जाएगा, जब उसके पास कुछ ताकत आएगी तो वो कितना भला सोच सकता है। जब ये नहीं था तब तो वो किसानों के लिए, पूर्णिया के लिए बहुत सारी लड़ाइयां उसने लड़ी है, जो आपके माध्यम से आप जानते भी हैं, आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डेड होगा। तो हम चाहेंगे कि उसको आप लोगों को बताएं, ताकि ये बताएं कि सबसे बड़ी समस्या जो पूर्णिया जिससे जूझ रही है वो क्या है, उसका निराकरण इस महापौर चुनाव से किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बार जो फर्स्ट टाइम जनता के द्वारा मेयर चुना जा रहा है। इसके पहले तो खरीद बिक्री से मेयर चुना होता था कि 10 पार्षद को एक आदमी खरीद लिया और उसको मेयर बना दिया, और वो सिर्फ लूटपाट का ही काम करता था। और अब जो हम लोगों में एक आशा बनी है कि जनता के द्वारा जो चुना जाएगा तो वो जरूर जनता के लिए काम करेगा। इस जितने अभी कैंडिडेट हम जो कुछ नाम आ रहे हैं वो तो पुराने कैंडिडेट हैं, वो वही हैं जो पैसा लेकर के मेयर बनते थे, पैसा दे करके मेयर बनते थे, यानी कुछ पार्षद को खरीद करके वो मेयर बनते थे। और उसमें से जो कुछ कैंडिडेट तो वही हैं। तो इसमें से जो नया कैंडिडेट जो हम लोगों को समझ में आ रहा है वो निरंजन कुशवाहा,
निरंजन कुशवाहा एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है। इनको हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, सामाजिक कार्य बहुत करते हैं। समाज के लिए, किसानों के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, जिनके लिए उनको बहुत आर्थिक क्षति भी हुआ है। तो निरंजन कुशवाहा यदि जनता चुनाव करती है, जनता उसको वोट देती है, चुनाव होता है, तो हमको लगता है कि पूर्णिया में चौतरफा विकास होगा। कहीं किसी का पैसा कहीं नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, हर तरह से विकास होगा। तो हम भी यही निवेदन करेंगे जनता से कि वो निरंजन कुशवाहा को चुने, जो एकदम ऑनेस्ट आदमी है, सामाजिक तौर से कार्य करता है, एकदम दिल का साफ आदमी है। उसके पास कोई बंदूक और गोली वाला आदमी नहीं है। आपकी भी पसंद निरंजन कुशवाहा जी है। हाँ। चाचा ये बताएं कि पूर्णिया में जो समस्या है इस वक्त, जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम है। इसके लिए जो पुराने चेहरे थे उनको भी आपने देखा, अब कई लोग नए चेहरे हैं, और इस वक्त आपके पास अधिकार है अपने मत से महापौर चुनने का। पहली पसंद आपकी कौन होगी? पहली पसंद अगर पूछते हैं तो जितने भी उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, उसमें पढ़ा लिखा, जुझारू और युवा, खासकर युवा, जिसमें जो ऊर्जावान होता है, इसको अगर हम नज़र रखते हैं तो इस नज़र पर खरे उतरते हैं निरंजन कुशवाहा जी। इसलिए उनके जुझारूपन को देखते हुए, उनके मनोबल को देखते हुए, उनके कर्तव्य प्रति निष्ठा को देखते हुए हम लोग प्रथम स्थान पर रखते हैं निरंजन कुशवाहा जी को। प्रथम स्थान पर निरंजन कुशवाहा को। तो अब आप सुन रहे होंगे, यहाँ की जनता है। चाचा ये बताएं, आप जब घर से निकलकर बाहर आते हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है? सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? समस्या तो हर वक्त बनी ही रहती है। घर से बाहर निकलने पर जब घर पहुंच जाते हैं तभी लगता है घर पहुंचे, नहीं तो समस्या ही समस्या से जूझना पड़ता है लोगों को। वो महापौर का चुनाव आ गया है, कैसे प्रतिनिधि को आप चुनेंगे जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो जाए? हाँ, सबसे बड़ी बात है, पहले तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। प्रजातांत्रिक ढंग से आज़ादी के बाद पहली बार यह चुनाव हो रही है कि यह जनता चुन रही है। नहीं तो वार्ड कमिश्नर चुनते थे, खरीद फरोख्त होता था, वो बंद हो गया। जो खरीद फरोख्त करते थे और चुनाव में जीतते थे तो स्वाभाविक है उसका स्वभाव होता था कि हम पैसा कमावें। इसको जनता चुन रही है, इसका तो कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मनोबल बना रहेगा। और यह निरंजन कुशवाहा जो है निरंजन है, निरंजन का तब सुनते ही बिल्कुल निष्पक्ष है। तो आपने पूर्णिया की इन जनता को सुना। बता दें कि ये वो जनता है जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, जब पूर्णिया नगर परिषद हुआ करता था और जब पूर्णिया नगर निगम हुआ, और अब जब महापौर की भी चुनाव इनको खुद के वोट से करने हैं। तो ये वो जनता है जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है। और इन लोगों की पसंद आपने सुना, निरंजन कुशवाहा है, क्योंकि ये शिक्षित हैं, ये युवा हैं, ये भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, और भी कई दावे इनकी तरफ से किए गए हैं। आइए जानते कुछ और लोग हैं कि इस बार के महापौर चुनाव में उनकी पसंद क्या होगी, और बताएं क्या मुद्दा होगा जिस पर आप चुनाव देंगे? देखिए, पूर्णिया सबसे ज्यादा अभी जो जूझ रहा है वह जाम की समस्या से। भ्रष्टाचार तो एडिशनल है और हर जगह अफसरशाही भी है। अब हम लोग लोकशाही की ओर बढ़ रहे हैं, और लोकशाही के बढ़ने के तरफ हम लोग पहला कदम रखे हैं कि डायरेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से जनता से महापौर का चुनाव। और इसके लिए हम लोग निर्णय लिए हैं, और हम लोगों की मानसिकता है कि एक स्वच्छ छवि का लोग, जुझारू हो, संघर्षशील हो और सबके साथ मिलजुल करके चल सके। उसके लिए एक नाम आता है निरंजन कुशवाहा, जिसमें ये सभी गुण हैं, और हम लोगों के साथ मिल बैठ करके हम हमारे शहर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बताएं आपका मुद्दा क्या होगा और पसंद क्या है आपके चुनाव में? ठीक है, सबसे बड़ी मुद्दा पूर्णिया की है, चौमुखी विकास के साथ साथ सबसे बड़ी है कि हर गली वार्ड में जल जमाव की समस्या है, ड्रेनेज की। और जहाँ तक और भी कैंडिडेट से हमने मिला है और हम लोग भी देखा है, जो 20 साल का अनुभव मेरा है, उसमें लोग आते हैं, अपने बस काट कर पूरा करते हैं, चले जाते हैं। पूर्णिया को सबसे पहला किसी का भी होना चाहिए तो मेरा है ड्रेनेज पहले दुरुस्त करें, क्योंकि जब तक जल जमाव की समस्या से लोग पीड़ित रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सर्वे किया, बहुत वार्डों का देखे कि महीना 2 महीना 4 महीना तक घरों में पानी, लोग चौकी पर खाना बनाते हुए नजर आए। बहुत जगह जाने का मौका, शहर में भी मेन टाउन में।
नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, पंचायतों को समावित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वार्डों के उन गलियों को इग्नोर किया गया जहां पर लोग झोपड़पट्टी है, जहां पर लोग डबल चौकी लगा कर भी आज भी कुछ जगह पर आप जाइएगा, आप जाते होंगे तो आपको नहीं मिलता होगा पानी जब। और जहां तक है कि हम लोग सबसे मिले हैं तो निरंजन जी के बारे में यही कहेंगे कि उनसे बात करने पर हमको पता चला कि उनका स्कीम बना हुआ है, उनका मुद्दा बना हुआ है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। जो वो कार्य करते आए हैं उनको देखते हुए लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा और उनका रोड मैप भी बना हुआ है कि सबसे पहले सुंदरीकरण में पहले नाला निकासी का जो प्रॉपर वे नहीं है वो पहला मुद्दा हो, अफसरशाही पर जो है अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को पर आज के समय में भी जो भी मेयर हैं उपमेयर हैं उनके पास लोग हर कोई नहीं जा पाता, अपनी बात नहीं कर पाता। और ये एक से इंसान है जो सुलभ है, हर कोई इनसे मिल सकता है। और मेरा मानना है कि इनके टेक्निकल बंदा आने से, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं टेक्निकल सोच रखते हैं, उनका रोड मैप तैयार है, किस तरह से वो आ जाते हैं तो वो किस तरह से शहर में चहुमुखी विकास के लिए जो काम है वो कब बना हुआ है। वो इस चीज़ प्लान को अभी पब्लिश नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों का अपना अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन उनकी एजेंडा में ये हमसे जो बात हुई है उनमें हम बता रहे हैं कि उनके प्रमुख रूप से रखे हैं कि किस तरह से पूर्णिया सुंदर हो और उसके चौमुखी विकास हो। यहाँ पर जो जाम की व्यवस्था है, जो मेन मधुबनी का हो गया, आपको खुर्शीबाग का हो गया, आपको जनता चौक का हो गया, इनसे निजात दिलाने की भी पहल वो करेंगे। सेटिस्फाई है उनके इस प्लान से आप? हाँ, उनकी जो प्लान है और उसके पहले का जो हम कार्यकाल देखे, जो किसान को लेके जो उनका जो थीम था, जो हमने वॉच किया, उनको देखा, तो उस पर जो वो किए उनके ऊपर भी बहुत तरह के लांछन लगे, उनको बहुत तरह से दबाया गया, उनके बिजनेस को तबाह किया गया, उसके बावजूद वो अडिग रहे। इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि नया चेहरा की तलाश हर किसी व्यक्ति को है, मेरा अपना मानना है। और हम पब्लिक के मूवमेंट को नज़र को पढ़ते हैं, लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हर कोई चाहता है कि कोई नया चेहरा आए और इस चेहरे को अगर वो दिल से, मेरा मानना है कि वो दिल से अगर नए चेहरे को मौका दे और इस पूर्णिया को जो सीमांचल का हॉट सीट कहा जाता है और यहीं से राजनीतिक की शुरुआत होती है, यहीं से हर चीज का बीज बोया जाता है, यही अगर सुंदर ना हो। आपकी पसंद निरंजन कुशवाहा ही है? हाँ, अभी मेयर के रूप में वो हैं और हम चाहेंगे कि तमाम जनता उनके गुणों को देखे, उनको विचारों को देखे, उनके रोड मैप को जाने और एक बार मौका दे। अच्छा, ये सबको वो देख चुके हैं, सबको देखते वो कनी राजा हो, विभा भारती हो, या अभी जो कहते हैं मेयर सविता भी है, सबको देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। युवा हैं आप, युवा नेतृत्व भी करते हैं, युवाओं में क्या रुझान है महापौर चुनाव को लेकर? युवाओं में बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि जो खरीद बिक्री वाले जो प्रक्रिया था ये सबसे पहले बंद हो गया। क्योंकि ये खरीद बिक्री करके जो मेयर लोग बनते थे, पैसा उसी में लगा देते थे और कमाने में लग जाते थे, न लोगों को रोजगार दे पाते थे, न नगर का विकास कर पाते थे, न स्वास्थ्य सुविधा जैसे समस्या को दूर कर पाते थे, न रोड नाला जैसा समस्या को दूर कर पाते थे। और ये सब समस्या बंद हो गया और युवाओं में इसलिए खुशी है कि कहीं ना कहीं आशा है निरंजन कुशवाहा जी से, जो रोजगार मिलेगा, मार्केट मतलब चौक चौराहे पे बिजनेस कर सकते हैं, वेंडिंग जोन बनेगा, चौक चौराहे पे जल जैसी समस्या, शौचालय